हम लोग हमारे आमदार, खासदार, नगर सेवक सबके पास गए, सबका दरवाजा खटखटाए, लेकिन हमको वहां से किसी ने भी 1% भी सपोर्ट नहीं दिया है। गोपाल शेट्टी साहब का साथ पकड़ा है, तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ गोपाल शेट्टी साहब ने ही मदद किया है। देखिए अभी तक का डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर है, 95 के पहले कम से कम 10 डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी फॉरेस्ट अधिकारी क्या बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स अवैध है। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो यकीन है कि जिस जमीन पे आप खड़े हो जाते हैं उस जमीन को हिलाना इतना आसान नहीं है। सर ने पहले भी बोला था कि दुकान आपको नहीं बंद करना है तो नहीं बंद करना है, और आज भी नहीं बंद किया, न बंद करेंगे हम लोगों का सर यही बोलना है। गोपाल शेट्टी साहब हमारे साथ में है, सर बोलेंगे शेट्टी साहब अप्पा पाड़ा लगता है इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, जहाँ तक हमारी सोर्सेज है उन्होंने बंद भी कर दी। उनमें 250 फुट के जगह वाले को आज 650 फुट का जगह मिल रहा है। एक हमारा मूवमेंट उस समय पे हुआ, ये लोकशाही है। एक सवाल का जवाब मेरा भी आप दीजिए, एक ही दिले कितनी बार जीतेंगे? हाँ जी, एक ही दिले कितनी बार जीतेंगे? हजारों बार जीतेंगे साहब हमारे। दिल मेरे साथ में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी साहब है। एक ऐसा मुद्दा जो हजारों लोगों को तकलीफ दे सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। एक शब्द बोलूंगा, उससे आप समझ जाएंगे, केतकी पाड़ा और कोर्ट का ऑर्डर। गोपाल शेट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, धन्यवाद। लोगों की भीड़ देख सकता हूं मैं। ठीक है, भीड़ तो हिंदुस्तान में भीड़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में सही मुद्दे को लड़ने वालों की कमी है, इसलिए मैं भीड़ से कभी प्रभावित होता नहीं हूँ। मेरे को हजारों की भीड़ के अलावा 2-5 लोग लड़ने वाले मिल जाएंगे तो ये सारे सिस्टम को मैं ठीक ठाक कर सकता हूँ। इतनी बुद्धि और ताकत परमात्मा ने मुझे दी है। मैं अभी वापस केतकीपाड़ा में इसलिए हुआ हूँ, मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, जो इन दिनों में पालक मंत्री भी है, पालक मंत्री जी ने कल उनके चैम्बर में मंत्रालय में मीटिंग लगाई, सारे अधिकारियों को बुलाया था, और ये जो अभी छोटे मोटे कमर्शियल को तोड़ने का जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने सिलसिला प्रारंभ किया है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि 97-98 में भी जो ऑर्डर आया था उसमें भी बहुत स्पष्ट कहा था कि 305 के मुताबिक जो कोर्ट में केस चला था, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसको इम्प्लीमेंट करो करके। कोर्ट का ऑर्डर क्या था उन दिनों में? जो एनजीओ कोर्ट में गए थे, आरटीआई एक्टिविस्ट कोर्ट में गए थे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो उस तरफ वो भाग है, वहाँ पर दारू की भट्टियाँ चल रही थी, खदानें चल रही थी, होटल चल रहे थे, स्टॉल्स बड़े पैमाने पे चल रहे थे, वो सारा निकालने के लिए कोर्ट में गए थे। तो वो ये सारा उन दिनों में निकाला गया था, ये सारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से उन दिनों में निकाला गया था। ये जो केतकीपाड़ा का जो मसला है और 2-3 जो पाड़े हैं, ये 1975 के कानून के मुताबिक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ऐड किया गया था, एडेड प्राइवेट फॉरेस्ट में ऐड किया गया इसको। अब ये जमीन का मामला ऐसा कि 2 वीके लाल और आगबोट के बीच में झगड़ा चल रहा है, हाईकोर्ट में आज भी चल रहा है। टाइटल किसके पास है ये पता नहीं है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लोगों ने उन दिनों में भी जो मूल मालिक है, जो स्ट्रक्चर होल्डर है, उनको नोटिस नहीं दी गई थी, फॉर्मेलिटी सारा पूरा नहीं हुआ था। मैं इन सारे मुद्दों से बाजू में हो जाता हूँ। केतकीपाड़ा में जो एडेड फॉरेस्ट में जितने भी झोपड़पट्टी बसी है, कोर्ट ने कहा कि सबको पर्याय जगह 18 महीने में देकर निकाल दो, इसको आप फॉरेस्ट में ऐड कर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा नंबर 1। अब 18 महीने में आपने लोगों को जगह नहीं दिया, उसमें कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार भी थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना की भी सरकार थी, और इन दिनों में भी हमारी सरकार है, और 5 साल के लिए पहले भी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है। मैं कोई सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूँ, हमारी सरकार हो या उनकी सरकार हो, सरकारों ने पूरा प्रयास किया कि इनको हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से बाहर निकाले। घर बनने के लिए ऑर्डर भी दिए गए थे, चांदिवली में दी गई थी, सरकार के पास जितना प्रोविजन था उतना उन दिनों में घर दे दिया। नया घर बनाकर सारे लोगों को शिफ्ट करने का सरकार का प्लानिंग, सरकार का मनसूबा उन दिनों में भी था, आज भी है, लेकिन कोई कारण क्या? तो जहाँ पर घर बनाने का ऑर्डर दे दिया वहाँ पर एनवायरमेंट क्लियरेंस का नया कानून आ गया, एविएशन का नया कानून आ गया। कोर्ट में एफिडेविट ये दिया है फिर से कि हम जल्दी से जल्दी सबको निकाल देंगे, और उसके साथ साथ में अधिकारियों ने एफिडेविट में 5941 पेज पे एक क्लॉज ये भी ऐड किया कि यहाँ पर 312 छोटे छोटे दुकान है, वो हम 31 मई के पहला निकाल देंगे। इसमें से 15 दुकान उन्होंने निष्कासित कर दिया है, बाकी के सारे लोगों को, हवलदार लोगों को भेजकर डरा धमका कर
बातों के माध्यम से ये करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में नोटिस दिया था तो हम वो नोटिस के खिलाफ में वापस हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट का वैकेशन होते हुए हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुनी और 6 वीक का पूरा समय दे दिया कि 6 वीक में फिर एक बार लोगों को चांस दे दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, और वो डॉक्यूमेंट देंगे, उसके आधार पर आप आगे का निर्णय करो करके कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने तोड़ो मत ये भी नहीं कहा है, तोड़ो ये भी नहीं कहा है, 6 वीक का समय दिया है। अब ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लोग इतना फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं। 14 तारीख को ही सबको सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे 10 बजे तक बिठाकर सारा पेपर ले लिया, और पूरा पेपर लेकर उन्होंने अभी ये मन बनाया है कि हम इनको इन्फॉर्म करके ये दुकान बंद कर देंगे, तोड़ देंगे। मेरा यहाँ पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का नया गाइडलाइन है। नया गाइडलाइन क्या है? नया गाइडलाइन ये है कि कोई इलीगल स्ट्रक्चर भी हो तो उसका 15 दिन का नोटिस देकर ये फॉर्मेलिटी पूरा कर उसको तोड़ो, इस प्रकार का कहा गया है। तो ये केस में मेरा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों को ये कहना है, कोर्ट के कहने के मुताबिक आपने इनका पूरा पेपर ले लिया। इनका पूरा पेपर लेने के बाद में प्रोसीजर ये कहता है कि आपने फिर इनको फाइनल नोटिस देना चाहिए कि आप प्राइवेट दुकान चलाते हो, इसलिए हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, और उस प्रकार का लेटर देना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, वो लेटर को लेकर फिर हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ घटना में ये सारा प्रोविज़न है कि हम फिर वापस कोर्ट में जाकर कोर्ट को कह सकते हैं कि 97, 98 का कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन ये कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसा होता है कि 18 महीने में सारे लोगों को बाहर निकाल कर ये दुकान में निकल जाएगा। अब दुकान वाले को दुकान देना है या घर देना है, ये सरकार तय करेगी। 98 के ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि सरकार के पॉलिसी के मुताबिक इनको दो। अब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लोग ये कहते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट में प्राइवेट लोगों को जगह देने का प्रोविजन नहीं है। मुझे ये बात मान्य है, लेकिन हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक पर्याय जगह मांग ही नहीं रहे। हम पर्याय जगह सरकार के पॉलिसी के मुताबिक मांग रहे। अब देखो, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। 98 के ऑर्डर में यह है कि 95 तक के लोगों का ही पेपर लो और 95 तक के जो पात्र है उनको जगह दे दो। अब कोर्ट ने, महाराष्ट्र के सरकार ने, मोदी जी ने सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, इसका एक कायदा बनाने के बाद में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार ने उन दिनों में 2018 में एक कानून बनाया कि 2011 तक के लोगों को सबको हम घर देंगे। कहाँ देंगे, कैसा देंगे, उसका एक नियमावली बनाए, गाइडलाइन बनाए, उसके मुताबिक वो गाइड देंगे। तो कोर्ट ने अभी इनको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के एफिडेविट में ये कहा है कि हम 2011 तक के लोगों को जगह देंगे। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख में आप उसका सबमिट कर दो करके, और कोर्ट जो भी निर्णय करना हो करेगी। कोर्ट का निर्णय अंतिम है। हाई कोर्ट का निर्णय जो भी आना होएगा, हमको उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी हमको पूरा अधिकार है, पूरा प्रोविजन है, हम जाएंगे। लेकिन ये ऑफिसर लोग अपना मनमानी कारोबार जिस प्रकार से कर रहे हैं, मेरी लड़ाई उनके ऊपर है, और मैं उनको सेफ कर रहा हूँ कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत करो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनको भी लागू है, मुझे भी लागू है। मैं भी अगर कोई नियम खिलाफ के जाकर लोगों को भड़काता हूँ, लोगों को दिशाभूल करता हूँ, तो मेरे ऊपर भी वो लागू हो सकता है, मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरी तैयारी है उसके लिए। मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे मालूम है कि मैं संविधान के हिसाब से जो फंडामेंटल राइट है, साहब 2 दिन का पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट के जज गवाही साहब ये कर रहे, राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। जो आदमी इस धरती पर पैदा होता है उसको छत का उसका मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। राइट टू लिव का अधिकार है, राइट टू लर्न का अधिकार है, राइट टू हेल्थ का अधिकार है। सरकार ने हेल्थ का व्यवस्था करना चाहिए, सरकार ने एजुकेशन का व्यवस्था करना चाहिए, सरकार ने शेल्टर का व्यवस्था करना चाहिए। ये सब संविधान में दिया हुआ मूलभूत अधिकार जो है वही हम मांग कर रहे हैं। अब कोई अगर कहेगा कि भाई जहाँ पर हजारों लोग रहते हैं वहाँ पर बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट बेचना नहीं चाहिए, जो राशन का किराने में जो चीज़ आता है वो बेचना नहीं चाहिए, दाल नहीं बेचना चाहिए, चावल नहीं बेचना चाहिए, आटा नहीं बेचना चाहिए, तो अगर कोई अधिकारी कहता होगा तो क्या उसको हमने मानकर गपचुप बैठना, घर पे बैठ जाने का? तो फिर पहले मैंने 33 साल जनप्रतिनिधि के नाते मैंने क्या किया? मुझसे कोई आकर पूछेगा तो मेरे पास क्या जवाब है? मेरे पास ये जवाब है कि ऐसा कोई भी गलत निर्णय के विरोध में हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, लड़ना चाहिए। उसमें से रास्ता निकलता है, रास्ता निकलेगा, और लड़ाई सबने लड़नी पड़ेगी। झोपड़पट्टी वालों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप घर पर बैठ के आपको वो कहेगा कि आपको पूरा अधिकार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री को भी आज लड़ना पड़ता है। इतना सारा सीट जीतने के बाद में भी देश के प्रधानमंत्री जी भी लड़ रहे हैं ना। किसके लिए लड़ रहे हैं? वो उनके लिए नहीं लड़ रहे, वो आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आपके लिए जो लड़ रहा है
आप घर पे बैठोगे तो नहीं चलेगा, आपको भी रास्ते पर उतरना पड़ेगा। लोकशाही ढंग से हम लड़ेंगे। महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से आंदोलन करके आज़ादी मिलाई, वैसे भी हम अपने ये दुकान की आज़ादी के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हमको कोई झगड़ा नहीं करना है, हमको कोई मारामारी करना नहीं है, हमको कोई तोड़फोड़ नहीं करना है। हम लोकशाही ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं फिर एक बार यहाँ पर ये कहने को आया हूँ कि कल पालक मंत्री जी ने जो आदेश निर्देश दिया है, उसका नेशनल पार्क के अधिकारी उसका पालन करें। और आपको जो भी करना होगा वो आप, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर तोड़ने के पहले आपको क्या क्या प्रोसीजर पूरा करना है, वो आप पूरा करिए। हमको जो अधिकार दिया है उसके विरोध में और बड़े कोर्ट में जाने का वो हम जाएंगे। और ये लोकशाही पद्धति से हो तो हमारा पूरा कोऑपरेट करेगा। और मैं एक सरकार का नुमाइंदा भी हूँ। आज मेरे पार्टी की सरकार है, सरकार ने लिया हुआ निर्णय को पूरा करने में मेरा भी उसमें सहयोग देना जरूरी है। मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। नेशनल पार्क में अगर ये आ जाए, मैं सेकंड फेज में वो लड़ाई लड़ूंगा कि ये बस्ती यहाँ पर ही रहे। वो लड़ाई कोर्ट से हम लड़ेंगे। वो आशीष जी ने कल कहा अधिकारियों के सामने कहा कि हमको अधिकार नहीं फिर एक बार कोर्ट में जाने का। तो लॉ ऑफिसर तो वहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि आपको पूरा अधिकार है। तो पूरा अधिकार का उपयोग करते हुए हम फिर एक बार जाके कोर्ट को समझाएंगे कि भाई ये एडेड फॉरेस्ट है, इसको आप निकाल दो नेशनल पार्क में से। नेशनल पार्क की जगह पहले से कोई कम हुई नहीं है, बड़ा हुआ है। सरकार ने गोरेगांव का जो फिल्म सिटी है उसको भी फॉरेस्ट में जोड़ लिया है, तो एरिया पहले से बढ़ गया है। और सर उनको जगह जगह चाहिए तो सरकार उसकी व्यवस्था करेंगी। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इस देश में फॉरेस्ट के साथ साथ में जो मानवीय जीव है उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। आप उनका जगह मत कम करो ना। जैसे जानवरों का जगह हम कम नहीं करते हैं, जैसा हम जानवरों का जगह कम नहीं करते हैं, जानवरों का हिफाजत करने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। कानून भी उसके पीछे हमारी मेनका गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी उसमें सारा वो व्यवस्था है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। लेकिन साहब दूसरे जगह पर मानवीय जीव है, जहाँ पर मानवीय जीव के लिए तो कोई इतना लड़ता नहीं है। 1997-98 से अभी तक इनको पानी नहीं मिल रहा है, इनको लाइट नहीं मिल रहा है, इनको रिपेयरिंग करने का परमिशन नहीं मिल रहा है। क्या इसकी आवाज किसी ने उठाना नहीं चाहिए? क्या इसकी आवाज किसी ने उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए गोपाल। तो हम सेकंड फेज का वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट फेज में जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पूरा हम सम्मान करते हुए उसका हम पालन करेंगे। अधिकारियों ने भी पालन करना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है। गोपाल शेट्टी साहब, आपने 3 मोटा मोटी बातें कही। राइट टू लिव, राइट टू हाउस, ठीक है, राइट टू बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज। वन क्वेश्चन आया फॉर यू, क्या आप रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए एकदम तैयार है? मैंने कहा ना कल हमारे पालक मंत्री जी, वो तो एडवोकेट भी है, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन ये सारे एडवोकेट लोगों ने मुझे सिखाया है, उसका नॉलेज मेरे पास है। उन्होंने कहा कि हम फिर वापस रिव्यू पिटीशन डालेंगे कोर्ट में। और उन्होंने ये भी कहा बहुत तो कोर्ट ना कहेगी ना, हमको ये तो लगेगा नहीं कि हमने कोशिश नहीं किया। हम कोशिश, कोर्ट थोड़ा सू मोटो कहेंगे कि आप लोग आके करो करके। जो सू मोटो करना है कोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बारे में तो हमको ही जाना पड़ेगा कोर्ट में। हम कोर्ट में जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें एसएसपी होंगे, हमको सक्सेस मिलेगा उसमें। अगर नहीं भी मिलता है तो कोर्ट का जो पॉलिसी है वो हिसाब से कोर्ट करे, लोगों को घर बनाकर रेडी कर देवे। हम लोगों को कहेंगे भाई अभी शिफ्ट हो जाओ, हम कहेंगे लोगों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक ये शिफ्ट नहीं होता है तब तक ये 50-100 फुट के दुकानों को अगर कोई बंद करने का प्रयास करता होगा तो उसके बारे में हम आवाज उठाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट हमको न्याय देगी। कितनी बड़ी बात आपने बोली गोपाल शेट्टी साहब की, अगर एनिमल राइट्स है जो कि होना भी चाहिए, तो फिर इंसानों का क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम 1995 से ये इशू चालू है सर, फिर भी और इतना। गोपाल शेट्टी साहब, अब समय आ गया है कि जनता और आप आपकी आवाज बुलंद करें इस चीज को लेके। ऑफिसर्स अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते गोपाल शेट्टी साहब, अकाउंटेबल उनको होना होगा। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, ऑफिसर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो मैं उसके आगे जाऊंगा फिर बाद में। लेकिन ऑफिसर करते हैं तो मैं फिर उसके आगे जाऊंगा। फिर लोग क्या करते हैं इनके ऊपर डिपेंड है, इनको जो करना हो करे। मैं इनको नहीं कहूंगा कि आप मेरी लड़ाई में मेरे साथ उतरो करके, लेकिन मुझे जो करना हो मैं करूंगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का अधिकार ना तो अधिकारियों को है ना तो मुझे है, किसी को भी नहीं है। लेकिन अगर आप जवाबदार व्यक्ति होते हुए आपको पगार दिया जाता है, हमको भी पगार दिया जाता है, लोगों का जान माल का रक्षा करना, लोगों को सुविधा उपलब्ध करके देना, इसके लिए दिया जाता है। और उसके विपरीत आप करते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉ है, कंटेम्प्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है। और ये सारी बातों को करने की इजाजत हमारा संविधान बिल्कुल देता नहीं है, भारत का जो संविधान है वो देता नहीं है।
गोपाल शेट्टी साहब, आप सच में इनके नेता है, Yeah. सच में। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने इनसे भी कहा कि घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, कम आउट, बाहर आइए, आवाज बुलंद करिए, कॉन्स्टिट्यूशन लोकशाही में Yeah. साथ में मिलके लड़ेंगे, जीतेंगे। Yeah. एक सवाल, अभी वो अप्पा पाड़ा के लोग आए थे मेरे पास सुबह, इन्होंने तो, मैं इनको मदद कर रहा हूँ तो दुकानें बंद नहीं किया इन्होंने। अप्पा पाड़ा के लोगों ने बंद कर दिया पुलिस के हवलदारों का सुनकर, कोई लेटर भी इशू नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब ये लोग अगर इतना अगर डरेंगे तो फिर शासन प्रशासन के लोग भी क्या करेंगे? एक पालक मंत्री और मंत्री होते हुए आज उनको तो सब प्रकार की सुविधा, उनको क्या इतना रिस्क लेने का जरूरत है? लेकिन उन्होंने कल मीटिंग लेकर इतना सारा किया। अब कोई आके आपका चाबी खोलकर तो आपको कहेगा नहीं ना धंधा करो करके, ये तो आपको तय करना है, ये तो आपको तय करना है। सरकार ने सभी चीजों की व्यवस्था करके रखी है। यहाँ केतकीपाड़ा का एक दुकानदार ने मुझे बताया कि वो दुकान का इंश्योरेंस भी उसने किया है। कितना वो 8,000 रुपये या 4,000 रुपये कुछ महीने है क्या? 8,000 रुपया वो साल का भरता है उसका इंश्योरेंस का। अगर ये फॉरेस्ट के लोग आके उसका दुकान तोड़फोड़ कर देते तो उसको इंश्योरेंस में से पैसा मिलेगा, उसका भी व्यवस्था है। तो ये सारा जो व्यवस्था सरकार ने किया है उसको आपने फॉलो तो करना चाहिए ना। आप तो डरेंगे एकदम, तोड़फोड़ करेंगे, हमारा माल सामान खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना सारा सोचेंगे तो फिर लोकशाही बचेगी नहीं। उन दिनों के लोगों ने अगर सोचा होता तो आज़ादी ही नहीं मिलती थी। गोपाल शेट्टी साहब, आप साथ में और फिर डरो, मुझे तो लगता नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्पेशली संजय गांधी जो कि इतना सब कर रहे अचानक से रॉकेट स्पीड से, सर क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की प्यार से, कम पहली बार? मैंने बात ही नहीं किया, तो उनके ऑफिस में जाकर मीटिंग करके उन्होंने मेरा वीडियो भी शूट किया है वहाँ पर मोबाइल पे। वहाँ पर ये सारी बातें मैंने उनको रिकॉर्ड पर लाया है। लेकिन हमारे अधिकारियों का एक क्या है ना, वो थोड़ा आवश्यकता से ज़्यादा डरते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट को डरना ही चाहिए कि लोकशाही का एक ही तो आधार बचा हुआ है कोर्ट, है ना। उनको उसका पूरा सम्मान हम ना करना चाहिए, पूरा डरना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हमने अपनी बात भी कोर्ट के सामने रखना चाहिए। जैसे बच्चे घर में होते हैं, माँ बाप से डरना ही चाहिए, लेकिन बच्चे को अगर भूख लगेगा तो फिर रोता भी है ना, वो रोता भी है ना, तब माँ उसको चॉकलेट देती है, खाना देती है। वैसे न्यायालय के सामने भी हमने अपनी पीड़ा तो रखनी चाहिए ना। अब ये पीड़ा किसने रखने का? अधिकारियों ने रखना है। एक क्लैरिफिकेशन खाली अधिकारियों ने पूछना चाहिए कि साहब ये छोटे मोटे दुकान जो चल रहे हैं वो इनके इसमें से कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, ये ह्यूमन नीड के लिए है, तो आप हमको बताइए इसको हम रखें या फिर तो जब घर निकालेंगे तब निकालेंगे। तो कोर्ट 1 मिनट में कह देगी भाई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कोर्ट का ऑर्डर का गलत इंटरप्रेट करके अगर इस प्रकार से काम करोगे तो उसमें कोर्ट क्या कहेगी? जानवरों के राइट्स के रखवाले ह्यूमन राइट्स और बेसिक चीजें भूल जाए, कहीं आश्चर्यचकित नहीं लगता गोपाल शेट्टी साहब? नहीं, मैं थोड़ा उसको अलग ढंग से बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जिस आदमी को जो काम दिया है, मुझे लगता है कि फॉरेस्ट के ऑफिसरों को जो काम दिया है वो करें। उनको भावना नहीं है कि उनको समझ में नहीं आते, तो उनको भी समझ में आती है, उनकी भी भावना है। ड्यूटी के बाद में आप पूछेंगे तो बोलेंगे हम आपके बात से सहमत है, लेकिन हमारा एक ड्यूटी है, हमको करना है। अब कल एक कुछ भी कोई कारण से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है तो सबसे पहला पकड़ा कौन जाएगा? तो ऑफिसर पकड़ा जाएंगे। इसलिए उनको उनका नौकरी का सारा ख्याल करते हुए काम करना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मेरा उतना ही उनको कहना है कि आप बेफजूल डरिए मत। आपको जो भी इफ एंड बट लगता होगा तो आपके पास तो सरकार है ना, व्यवस्था है ना, आप उनके माध्यम से कोर्ट के सामने बातों को तो लाइए ना। बाद में कोर्ट कहेगी कि नथिंग डूइंग है, 6 फुट का दुकान बंद कर दो, तो गोपाल शेट्टी पहला आकर सबको कहेगा कि बंद करो अभी। लेकिन आप कोर्ट के सामने बात को तो रखो। हम अभी भी उनको यही कह रहे हैं कि कोर्ट ने आपको 6 वीक का समय दिया, आपने 1 वीक में पूरा कर दिया, 1 दिन में पूरा कर दिया। आप उसका नोटिस इशू कर दो कि ये कमर्शियल है, ये 31 तारीख के पहले हमको डिमोलिश करना है, आप बंद कर दो या तो हम डिमोलिश कर देंगे। ये इस प्रकार का नोटिस देते हैं तो ये नोटिस लेकर फिर हम कोर्ट में जाएंगे, हम जाएंगे और फिर कोर्ट जो कहेगा उसको हम मानेंगे, खत्म हो गया। कितनी अच्छी बात आपने बोली है कि कोर्ट हमारे पास नहीं आएगा, हमें कोर्ट के पास में जाना। और गोपाल शेट्टी साहब, प्रयत्न करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रैप करने के पहले, क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसके बारे में पूरा संज्ञान है? क्या आपकी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनसे बात हुई है? क्योंकि ये मुद्दा अब बढ़ते जा रहा है। नहीं, मेरा पर्सनली बात नहीं हुआ उनसे, क्योंकि वो इतने बिजी है तो समय का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आशीष शेलार जी से बात होने के बाद में कैबिनेट में भी और आउट ऑफ द कैबिनेट भी उनकी बात हुई है, और उनकी सहानुभूति पूरी की पूरी लोगों के साथ में है। क्योंकि देखिए वो इस महाराष्ट्र के मुखिया है, वो उनकी पूरी की पूरी सहानुभूति बिल्कुल लोगों के साथ में है।
लेकिन इतना बड़े पद पे है तो उनके लिए एक लिमिटेशन भी है, क्या कहना और क्या नहीं करना, जो मुझे नहीं है आज। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मैंने काम करना चाहिए मैंने करना चाहिए, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी तो सिस्टम ठीक ठाक हो जाएगा। अभी बात करते करते देखो मुझे किसी ने लाकर बताया कि इन्होंने ये नोटिस अभी दिया है। कभी दिया है? कल दिया है। क्या लिखा है इसमें, कितना दिन का टाइम दिया है? 48 आवर्स, जितने 40 जन ने डॉक्यूमेंट दिए वो सब अपात्र है करके दे दिया। हाँ, अभी ये इनके पास 48 घंटे में 95 के पहले के प्रूफ है। आप कैसा बोल सकते हो अपात्र है करके? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वापस। ऑफिसर्स तय कर रहे हैं। हाँ, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने कहा है कि झोपड़ी का सर्वेक्षण करो आप। झोपड़ी 95 का पहले का है और अभी के कानून के मुताबिक 2011 का है। जब तक कोर्ट उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करती, कोई भाषा नहीं करती, तो फॉरेस्ट ऑफिसर कौन होते हैं इस प्रकार का लिखने के लिए जिन अपात्र है ऑफिसर्स करके? को राइट और लेफ्ट यहाँ पे क्या वो नहीं पता, हाँ। वो तय कर रही अवैध है। हाँ, तो ये गलत है। 1995 इसलिए मैं फिर एक बार केतकीपाड़ा में इसलिए भी आया हूँ कि मैं मेरे ऑफिस में बैठकर चिट्ठी लिखता हूँ, मैं किसी से बातचीत करता हूँ तो मेरे और उन तक ही रहता है। मैं जमीन पर आकर कुछ बातें बताऊंगा तो बहुत लंबे तक वो पहुँचेगा, इसलिए आया। मुझे बाकी कोई शौक नहीं है, बाकी ये सब करने का मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर मेरा इस प्रकार से काम करने से अगर किसी का भला होता होगा तो मैं मानता हूँ कि मैंने करना चाहिए। और मैं इस बात को पूरी तरह से एक बात ऑन रिकॉर्ड पर भी लाना चाहता हूँ कि हमने बहुत लंबे समय तक राजनीति यहाँ पर की है, राम नाईक जी से लेकर गोपाल शेट्टी तक और अभी पीयूष गोयल जी तक। बीच का एक 10 साल का गैप संजय निरुपम जी और गोविंदा जी का अगर निकाल देते हैं तो पूरा कार्यकाल हमारे सांसद और विधायक यहाँ पर रहे हैं। और आज मैं सांसद नहीं भी हूँ तो मेरा ये बहुत प्रामाणिक मत है कि लोगों ने जो प्रेम और सपोर्ट मुझे और मेरे पार्टी को किया है तो उसके मुताबिक हमने बहुत कम किया है। तो वो बैकलॉग को भरने के लिए मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। गोपाल शेट्टी साहब, एक पर्सनल बात कहूंगा। कॉलेज टाइम से जब मैं था, मैं आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड और प्रोफाइल को फॉलो कर रहा हूं। मुझे एक बात तो यकीन है कि जिस जमीन पे आप खड़े हो जाते हैं उस जमीन को हिलाना इतना आसान नहीं है। ऐसा मैं उस बात का घमंड नहीं करता हूँ और वो इसलिए नहीं करता कि मैं कभी भी कोई गलत लड़ाई लड़ी नहीं है। मैं जो सही लड़ाई है वही लड़ता हूँ और उसमें मुझे सफलता मिलती है। और मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात की घमंड नहीं है, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि परमात्मा की आवाज़ होगी, परमात्मा का ये आदेश होगा और परमात्मा भी उसी को चुनता है जो करेगा। तो परमात्मा मेरे दिमाग में बात डालते हैं, मैं रास्ते पे उतरता हूँ, मुझे उसमें सक्सेस मिलती है। और मैं आपको बता देता हूँ, भले किसी 50 नोटिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग निकाले, अंतिम फैसला तो कोर्ट ही करेगी। हाई कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान होगा, पूरा लेकिन जनता की अदालत में गोपाल शेट्टी साहब आप सीट्स पे हैं। पूरी तरह से हम लड़ेंगे, पूरी तरह से हम लड़ेंगे। मैंने एक बात पहले भी बताया, फिर आपकी इच्छा है इसको आप चला रहे हो तो कोई ना कोई और अंतिम बात मेरे मन से निकले करके। मैंने बहुत पहले भी कहा है कि अगर कोई कारण से कोर्ट, मैं फिर एक बार कहने के पहले कहता हूँ कि कोर्ट बिल्कुल नहीं कहेगी कि छोटे छोटे दुकान बंद करो करके। अगर कोर्ट कहेगी भी तो मैंने कहा है और अभी वापस कह रहा हूँ कि मैं उससे सहमत नहीं होने वाला हूँ, मैं उससे सहमत होने वाला नहीं हूँ। वो ये मैं इसलिए बताता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो घटना लिखी है, जो कानून बनाया है, उसमें अमेंडमेंट का प्रोविज़न किया है। अमेंडमेंट का प्रोविज़न क्यों किया है कि कुछ कायदे जो आप बनाते हो उस समय के लिए ठीक है, लेकिन 10 साल के बाद में वो कायदा निरस्त हो सकता है क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग होगी। इसलिए इस लड़ाई को हम छोड़ देंगे तो ये कायम का हो जाएगा, ये कायम का हो जाएगा। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर लोगों को जो आवश्यक चीज़ें लगती है वो बेचने की और खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मत का मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। गोपाल शेट्टी साहब, पत्रकार होने के नाते मुझे निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन ये सुन के, आपकी बातें सुन के लगता है मैं आज आपके पक्ष में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शेट्टी साहब आगे बढ़ो, शेट्टी बहुत साहब आगे बढ़ो। बहुत बड़ी बात बताई आपने। पत्रकार, पॉलिटिशियन और व्यवस्था के बीच में जो इन दिनों में अपने देश में जो भी कामकाज चल रहा है उसके बारे में मेरा एक मत है कि पत्रकार ने ए का भी सुनना चाहिए, बी का भी सुनना चाहिए और फिर पत्रकार ने खुद का भी एक मत बनाना चाहिए। क्योंकि आप भी तो ये ह्यूमन जीव हो, आप भी तो ये लोकशाही के भाग हो, एक अंग हो, आपने अपना भी एक मत बनाना चाहिए। लेकिन इन दिनों के पत्रकारिता में जो जिसका हो गया उसका ही पिपुड़ी हो बजाता है, मराठी में उसको कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार का एक इंडिविजुअल मत होना चाहिए। पत्रकारों का इंडिविजुअल मत था, इसलिए
इमरजेंसी में हमारे देश ने सफलता पाई। पत्रकारों का खुद का एक मत था, पत्रकारों ने खुद का मत रखा कि ये गलत हो रहा है, सरकार के विरोध में जाकर उन्होंने अपनी बात रखी, तब देश में इमरजेंसी से हम बाहर निकले और देश में एक नया ईरा चालू हो गया। इसलिए पत्रकार ने ए का सुनो, बी का सुनो, आप अपना भी मत बनाओ। ये पूरे परिस्थिति को ग्राउंड पर आकर देखने के बाद में आपको भी लगा कि आप गोपाल शेट्टी के साथ में होना चाहिए। ये मेरी उपलब्धि है। आप आ गए तो मैं मानता हूँ कि लड़ाई हम जीत गए, अभी उसमें कोई बचा नहीं। एक आखिरी सवाल गोपाल शेट्टी साहब, अप्पा पाड़ा लगता है इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, जहां तक हमारी सोर्सेज है उन्होंने बंद भी कर दिए हैं, चाहे वो थ्रेड बोल दीजिए पुलिस का या हवलदार का जो भी है। क्या कहेंगे उनको? घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा गोपाल शेट्टी साहब? नहीं होगा, वो घर से भी उठकर मेरे पास आके 3-4 बार इस वीक में आकर गए, आज भी आकर गए है। हाँ, तो ये वो मेरी आवाज को सुन रहे, वो आवाज आप लोग को नोटिस दिया है क्या? ऐसा वाला आपको नोटिस दिया है? आपको? हाँ, तो आपको नोटिस नहीं दिया है जब तक। और अच्छा, मैंने एक व्हाट्सएप भी घुमाया है, ये मैंने ऑफिसरों के समर्थन में दिया है कि कोई भी कुछ भी आकर कहेगा उसको आप मत सुनिए। गवर्नमेंट के लोग अगर लिखित में कुछ देते हैं तो उसको आपने फॉलो करना। अभी गवर्नमेंट के लोगों ने लिखित दिया, इसका आगे का जो भी हम कार्रवाई करेंगे। अब कोई भी एक हवलदार आके कहेगा बंद करो, उद्यापासून बंद करा, तो बंद करना नहीं चाहिए। जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग लिखित में आपको देते नहीं कि बंद करो, तब तक बंद करना नहीं चाहिए। पण परत दिसले ते नोटीस दिले आणि परत आले ती लोक घ्यायला। लो, ये देखो, अभी ये कोई रहे कि नोटिस कल तो देके गए, लेकिन आज वापस लेने के लिए आए, यानी होंगे। सर मुझे लगता है कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं हो, जनता का भी कंटेम्प्ट जनता का भी कंटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ, जनता भी कंटेम्प्ट। अभी अप्पा पाड़ा के लोग समझ जाओ तुमने क्या करने का। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमको दुकान खोलो करके, लेकिन तुम समझाओ हम लोग यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कल नोटिस दिया भी और वापस भी लेके गए। गोपाल शेट्टी साहब की बात सुनने के बाद में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, दुकान खुली रहेगी कि बंद रहेगी? आप खुली रहेगी। यही उम्मीद थी मुझे। गड़बड़ हो गई है, रिटर्न दे दो हमको। आपकी दुकान खुली रहेगी तो बंद किसकी रहेगी फिर? समझ गए आप? बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल शेट्टी साहब। ठीक है, आगे की जंग के लिए बहुत बहुत। बोलना चाहता हूँ सर के चर्चा में इस टॉपिक पे बोलेंगे आप? हाँ, सर के साथ में मैं केतकीपाड़ा धारखड़ी के विषय में बोलना चाहता हूँ कि आज 3 महीना हो गया। हम गोपाल शेट्टी साहब जब स्टार्टिंग में फॉरेस्ट ने देना चालू किया नोटिस, उसी टाइम से हम सर को फॉलो कर रहे हैं। सर जैसा जैसा बोलते गए हम लोग वैसा वैसा ही करते गए, हमको कोई दिक्कत नहीं। सर ने पहले भी बोला था कि दुकान आपको नहीं बंद करना है तो नहीं बंद करना है, और आज भी नहीं बंद किया, न बंद करेंगे हम लोगों का सर यही बोलना है। गोपाल शेट्टी साहब हमारे साथ में है। सर बोले कि अभी कल हम लोग मीटिंग में भी सर के साथ ही में थे, कल वहाँ पे भी जो कुछ भी हुआ सब अच्छा ही हुआ है। और हम लोग जो नोटिस लगाया गया है इसके अंदर 1970 से लेके अभी तक का डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर है। 95 के पहले कम से कम 10 डॉक्यूमेंट्स है। फिर भी फॉरेस्ट अधिकारी क्या बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स अवैध है। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपने सुना जनता की। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, मतदार ओळख पत्र, ये 8, 9, 10, 11वां मुद्दा। मतदार ओळख पत्र 1195 का जो दिया है वो भी बोलता है कि ये नहीं चलेगा। अभी इनका दिमाग कितना खराब हो गया है, वो भी बोलता है कि अवैध है, कैसे चलेगा ये? सर एक सवाल जो ऑफिसर्स है मैं उनको पूछना चाहता हूँ आप सबके बिहाफ पे। शेट्टी साहब, उनका भी परिवार होगा, उनका भी बच्चे होंगे। आज अगर वो यहाँ अप्पा पाड़ा या केतकीपाड़ा में रहते तो? नहीं, मैं देखिए, मैं फिर भी निकालते हो? नहीं, मैं उसका एक आपको एग्जांपल दे दूंगा। ये अभी आपने तो मन का स्टोरी है। मैं जब कॉर्पोरेटर था तो मैं दोपहर को खाना खा रहा था, और उस समय पे एक मालोनी में ड्यूटी लगा हुआ हवलदार मेरे घर पर आया। उसका घर चारकोप में था, पहला माला का विषय चल रहा था, वो तोड़ने के लिए आए म्यूनसिपालिटी के लोग। तो मेरे घर पर आ गए, तो मैं ऊपर पहले माले में था, तो नीचे आके देखा तो हवलदार खड़ा है और उसके हाथ में वॉकी टॉकी है। अभी वॉकी टॉकी को देखकर मैं एकदम हैरान हो गया। इसको कोई सेंसिटिव एरिया में ड्यूटी होगा इसका। मतलब तुम कहाँ ड्यूटी करते हो? बोला मालूम में ड्यूटी दिया है। मतलब फिर तुम ड्यूटी, बोला साहब घर टूट रहा है तो अभी मैं क्या करूँ, इसलिए मेरे पास आया हो। मैं तुरंत उठकर चारकोप गया, और डिमोलिशन उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी, तो मधु चौहान, कांग्रेस के मधु चौहान, बीजेपी में भी एक मधु चौहान है, कांग्रेस के मधु चौहान ने, मैं डेप्यूटी मेयर था तो मेरी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी मुंबई शहर में, तो मुझे नाम से जानते थे। उन्होंने बोला गोपाल जी मैं आपको जानता हूँ, आपका स्वभाव भी मुझे पता है क्या करके।
बोला आप पुलिस वाले को दे दो, मैं उनसे बात करता हूँ। पुलिस ड्यूटी में थे, उनको पुलिस ने बोला ये डिमोलिशन अभी रोको। पुलिस ने डिमोलिशन रोका। पुलिस ने हमको कहा कि आप उनका लेटर लेके आओ। म्यूनसिपालिटी के लोगों ने भी कहा और पुलिस ने भी कहा कि लेटर लेके आओ। फिर हम दोपहर के बाद में बैंड्रा जाकर मधु चौहान जी के पास से लेटर ला कर दिया। आज भी वो सब चारकोप के गोराई के पहले माले अभी भी इंटैक्ट है और बदले हुए कानून में 250 फुट के जगह वाले को आज 650 फुट का जगह मिल रहा है। एक खाली एक हमारा मूवमेंट उस समय पे हुआ। ये लोकशाही है, ये लोकशाही है। नहीं तो पहले माला उन दिन में तोड़ दिया होता तो कोई पहला माला बनाने का हिम्मत नहीं करते थे और 250 का 300 मिलता था, 400 मिलता था, लेकिन आज 650 फुट जगह मिल रहा है। ये लड़ाई का गोपाल शेट्टी साहब, एक सवाल का जवाब मेरा भी आप दीजिए। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे? हाँ जी, एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे? हजारों बार जीतेंगे साहब हमारे। दिल के पीछे खड़े दिल जब तक धड़कता है तब तक हम जीतेंगे। दिल धड़कना जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन लड़ाई बंद हो जाएगी। जनता के साथ मैं भी कहता हूँ, गोपाल शेट्टी साहब आगे बढ़िए। चलो पूरा करो। जल्दी सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं यहाँ केतकीपाड़ा का स्थानिक हूँ। हम लोगों का ये दुकानों का जो मसला है ये जनवरी 18 से शुरू हुआ है। तब से हम लोग हमारे नोटिस मिला आपको? हाँ, नोटिस मिला है। हम लोग हमारे आमदार, खासदार, नगर सेवक सबके पास गए, सबका दरवाजा खटखटाए, लेकिन हमको वहाँ से किसी ने भी 1% भी सपोर्ट नहीं दिया है। फिर हम लोग ने 25 जनवरी से हम लोग ने गोपाल शेट्टी साहब का साथ पकड़ा है। तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ गोपाल शेट्टी साहब ने ही मदद किया है। जो भी कार्रवाई हुई है सिर्फ उनके वजह से ही हुई है। आज को थोड़ा सा हम लोग के पक्ष में निर्णय आया तो कल खड़े हो जाएंगे ये लोग बोलने वाले कि नहीं ये हम लोग ने फोन करवाया, ये हम लोग ने ये किया, किसी ने ये किया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ओनली गोपाल शेट्टी साहब के वजह से ही और उनके प्रयत्नों के वजह से ही आज हम लोग को जो मोहलत मिली है 6 हफ्तों का, सिर्फ उनके वजह से मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया।